my dear student, good morning. My name is Kuldeep Mishra. So today we are going to take the conclusion part of the second chapter, Nationalism in India. In the previous video class, we have discussed about how our social reformers and revolutionaries started to increase the nationalism in our Indian societies. So through the folklore, folk tales, and whatever the symbols they present in front of the mobs, so that they can involve in the movement. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे कि इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकला। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. तो 20th सेंचुरी का जो आधा हिस्सा था उसमें जो है जिस तरह से जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है जब लोगों के अंदर गुस्सा जो है क्या हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। सबकी अलग अलग ही वजह थी। जिन वजहों को हमने देखा है कि पीजेंट्स के अलग थे, तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के अलग थे, ज़मींदारों के अलग थे, सभी परेशान थे एक तरह से। तो सभी लोग जो है मिल जाते हैं, एक तरह से अलग अलग ग्रुपों में मिलकर साथ आ जाते हैं और एक तरह के उन्होंने एक कॉमन स्ट्रगल का फॉर्मेशन किया जो कि स्वतंत्रता के लिए था। तो ऐसा 20th सेंचुरी तक इस तरह की चीज़ें हो चुकी थी। 20th सेंचुरी के आधे हिस्से तक ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movements for independence. कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में उसने जो है क्या किया कि जो ये लोगों की जो ये भीड़ थी या फिर जो उनके एम्बिशंस थे, जो उनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी, तो उसको कांग्रेस ने सोचा कि इसको ऑर्गेनाइज करके एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फॉर्म दिया जाए। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्ज ए नेशनल यूनिटी। और इस तरह की मूवमेंट से जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने ये करने की कोशिश की कि जिससे कि जो राष्ट्रीय एकता है वो और सुदृढ़ हो सके और अच्छी हो सके। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट विद वेरिड एस्पिरेशंस। लेकिन हमने क्या देखा था कि जो भी अभी हमने ऊपर के जितने भी टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने देखा भी कि कुछ ऐसे भी लोग थे, जो कुछ ऐसा भी ग्रुप था कि जो इन सभी तरह के मूवमेंट से अपने आप को अलग रखा है। जिसने जैसे मुस्लिम्स थे, उनको लग रहा था कि हिंदू मेजॉरिटी ही बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है और वो जो कुछ भी उन्होंने जो अपने ट्रेडिशनल और कल्चर को भी दिखाया उसमें ज़्यादा हिंदुओं को रिप्रेजेंट किया है, मुस्लिमों को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं हमें। तो क्या होता है कि एज देयर ग्रीवेंसेस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम colonial rule also mean different thing to different people. The Congress continuously attempt to resolve differences and ensure that the demand of one group did not alienate another. तो क्या होता है कि अब जैसे जैसे क्या दिख रहा है इसमें हमें कि जैसे जैसे लोगों की डिमांड का विस्तार और बड़ा होता जा रहा है, मतलब कि जो स्वतंत्रता को लेकर किसके अगेंस्ट में, कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट में, मतलब कि जो कॉलोनियल रूल चलता आ रहा है उसको उससे हमें अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए उसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी, डिफरेंट थॉट्स आएंगे, डिफरेंट लोग आएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कई बार कोशिश करती है कि ये जो डिफरेंसेस हैं इनको कैसे भी करके जो है मतलब इसको मतलब कि एक ग्रुप में कन्वर्ट किया जाए, इसमें कोई भी अपने आप को अलग ना समझे। मतलब कि कुछ भी होने वाला है तो वो किसी एक दूसरे को एलियनेट नहीं करेगा, मतलब कि उसको अलग नहीं रखेगा समाज से। दिस इज़ प्रिसाइसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। तो अब क्या होता है, अब ऐसा अक्सर देखा गया है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है जो यूनिटी होती है किसी भी मूवमेंट की वो ब्रेक हो जाती है। कि जब सभी मतलब कि एक सोसाइटी के सभी वर्ग एक साथ मिलकर अगर किसी मूवमेंट में नहीं आते तो वही जो वर्ग है जो नहीं इन्वॉल्व होता है तो वही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जिससे जो है मूवमेंट
ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ हमने अक्सर देखा और ये चीज़ आप लोगों ने अपने अपने जीवन में भी, अपनी लाइफ में भी देखा होगा, ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि यूनिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। तो अब देखो, अब कांग्रेस में इसकी संभावना सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि जो राष्ट्रीय एकता होती चाहिए वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी। तो जो राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, लेकिन उसमें अक्सर जो है डिसयूनिटी देखने को मिलती है और अंदर आंतरिक मतभेद भी चलते रहते हैं लोगों के ग्रुप में। इन अदर वर्ड्स, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। तो अब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों में क्या क्या शामिल हो जाता है कि एक राष्ट्र जो है, अ नेशन विद मेनी वॉइसेस, एक राष्ट्र जो बहुत सारे लोगों का एक मिश्रण है, बहुत सारे लोगों की आवाज़ है। सभी लोग एक तरह से फ्रीडम चाह रहे थे, किससे? कॉलोनियल रूल से। तो सबसे पहला मोटिव तो यही था इन लोग का कि हम कैसे भी करके फ्रीडम इनको मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फेलियर होता है, उसके पहले भी हमने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो भी फेल हो गया। तो इसी वजह से हुआ क्योंकि हम उसमें जो है कांग्रेस की डिसयूनिटी दिखी और इनर कन्फ्लिक्ट दिखा। तो इसी वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जो है फिर लास्ट में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। ये आप फिगर देख सकते हो, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इसमें बहुत सारी महिलाएं जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1942 में। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक इन द अपकमिंग वीडियो क्लास। So now we have finished the second chapter of history section, and after that I am going to provide you the exercise part, and after that I will give you some important question related to this chapter that will be very helpful for your board exam. So thank you, have a good day.